पढ़िए मेरे साथ साथ एग्जाम्पल नंबर 9। आपके फोन पे होगा लेकिन कोई बात नहीं, इसको यहाँ देख लेते हैं। एग्जाम्पल 8 है ऑनलाइन में। इज इट विजिबल? एग्जाम्पल नंबर 8, मुझे बताइए। यस सर। यस सर। एबीसी पार्टनर थे, प्रॉफिट को किस रेशो में बांटते थे? 5:3:2 की रेशो में बांटते थे। ए और बी ने बोला, गारंटी दी सी को कि तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद 15,000 से कम नहीं होगा। डेफिशिएंसी कोई भी होगी तो किस रेशो में बेयर करी जाएगी? 3:2 की रेशो में बेयर करी जाएगी। गारंटी किसको दी जा रही है? सी को। आप देख रहे हैं, अगर मैं सी को हटा देता तो 5:3 बचता है, ये 3:2 है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? डेफिशिएंसी की शेयर करने की रेशो अलग है, तो शॉर्टकट नहीं लगेगा, इसको बड़े तरीके से करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 79,500। ओपनिंग कैपिटल आपके पास है। शो हाउ प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट साइड में डालेंगे, जो प्रॉफिट निकलेगा उस पर आप गारंटी लगाएंगे। करिए इस क्वेश्चन को, करिए। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाइए पहले। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाइए। नॉर्मल, वर्किंग नोट नहीं, प्रॉपर। शो हाउ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना होता है। पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लीजिए आप। जब वो बन जाता है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन जाता है जब आपका, तब आप क्या करेंगे? हाँ, 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 तो उसके बाद भाई डिविजिबल डिविजिबल प्रॉफिट पे आपको गारंटी लेके चलनी है। डिविजिबल प्रॉफिट पे आपको गारंटी लेके चलनी है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बनाइए, फटाफट सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, आगे बहुत काम है करने के लिए, जल्दी से। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट लॉस अकाउंट इज कितना था? 79,500 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 79,500 यहाँ लिखा, इधर लिखा डेबिट साइड में क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के नाम क्या क्या है देखिए जरा। विल राइट ए के कैपिटल में, बी के कैपिटल में, सी के कैपिटल में। क्या था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बताइए? 8,000 और 4,000, टोटल कितना हो गया? 17,000 हो गया। ऐसा करने के बाद मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचा? 79,500। ठीक है, 79,500। और इस तरफ क्या लिखा हम लोगों ने? इधर नेट प्रॉफिट ब्रैकेट में डिविजिबल, ऐसे। किस किस के अकाउंट में चला गया? ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल और सी इज कैपिटल। डिविजिबल प्रॉफिट आया कितना? 2,500। अब अगर ये नॉर्मल क्वेश्चन होता तो मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के खत्म कर देता, पर ये है क्वेश्चन गारंटी का, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे चलना पड़ेगा वर्किंग नोट की तरफ। मैं लिखूंगा यहाँ पर डिविजिबल डिविजिबल प्रॉफिट कितना है आपके पास? 62,500। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है आपकी? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास है 5:3:2। तो भाई बताइए मुझे, ए का प्रॉफिट कितना है? 62,500 इंटू 5 बाय, नहीं कितना रेशियो है? 5:3:2, हाँ। 5/10। बी का कितना है? 3/10। सी का कितना है? 62,500 इंटू 2/10। अच्छा, अब आप देखिए, व्हाट इज द वैल्यू यू गॉट हियर? कितना कितना निकला बताइए? 31,250। व्हाट अबाउट दिस? 18,750। व्हाट अबाउट दिस? 12,500। ये निकल आया इन सबका शेयर। करेक्ट है जी। अब हमने गारंटी कितने की थी क्वेश्चन में? हमने गारंटी दी 15,000 की, और किसको दी गई ये गारंटी? सी को। और अगर डेफिशिएंसी होगी तो कौन सी रेशो में? 3:2 की रेशो में। आइए देखें। अब लिखेंगे गारंटी टू सी। क्या गारंटी दी गई सी को? 15,000 की, माइनस एक्चुअल शेयर शेयर ऑफ सी, जो कि कितना है? 12,500। डेफिशिएंसी कितने की निकल कर आई? 2,500 की। कौन भरेगा इस डेफिशिएंसी को? ए और बी। क्या रेशियो में भरेंगे? तो निकालो जरा कितना आया। हाँ, 3/5 ऑफ 2,500, 1,500 रुपये, बिल्कुल सही। और 2/5 ऑफ 2,500, तो वैल्यू कितनी आई? 1,000। ये निकल कर आया, ठीक है जी। अब आप देखिए जरा, ए इज न्यू शेयर,
ए का न्यू शेयर, चाहो तो आप यही माइनस कर दो, चाहो तो प्रॉफिट लॉस सेपरेशन के अंदर करके दिखा दो। ए का न्यू शेयर कितना आ गया? 13250 माइनस 1500, व्हाट इज द वैल्यू? 29,750। बी इज न्यू शेयर, बी इज न्यू शेयर, कितना है? 18,750 माइनस 1000, तो क्या वैल्यू निकल कर आई? 17,750। व्हाट इज सी इज न्यू शेयर? सी का नया शेयर जो कितना आ गया? 12,500 प्लस 1500 एक ने दिया, प्लस 1000 दूसरे ने दिया, टोटल कितना हो गया? 15,000। ये है आपकी फाइनल वैल्यू जो कहाँ चली जाएंगी? जो अप्रोप्रिएशन में, बताओ कितना कितना, ए का कितना आया? 750, बी का 750, सी का 3,000। हो गया, गारंटी का क्वेश्चन खत्म। दैट्स योर आंसर। कितने लोगों ने ठीक किया था ये? दो, चार। बाकी लोग क्या? बाकी लोग, बाकी लोग क्यों नहीं कर पाए इसे? हाँ, कैलकुलेशन इधर से नहीं, पेन ही खराब था। ये अगले वाला भी देख लीजिए आप, ये वाला, ये कैलकुलेशन थी आपके सामने, क्लिक कर लीजिए इसको। और जो लोग लेट हैं उसके हिसाब से, और फिर उसके बाद आगे चलते हैं। मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर कैलकुलेशन का है। साफ सुथरा लिखिए, अपनी राइटिंग का, प्रेजेंटेशन का ध्यान रखिए। इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आपके मार्क्स में, बोर्ड एग्जाम्स में। देखिए, सौंदर्य बोध हर व्यक्ति के अंदर होता है। अगर आपकी आंसर शीट सुंदर, सजीली, बढ़िया लिखी हुई होगी, तो आपकी कुछ गलतियां वो माफ भी कर देते हैं। गंदी हैंडराइटिंग में फ्रस्ट्रेशन बनती है। चलिए देखें जरा क्वेश्चन में क्या था। ये हमने ले लिया। When a minimum earning guarantee is given by a partner of the firm to another existing partner, कोई दिक्कत नहीं, लेके आपके सामने एग्जांपल आया। बिल्कुल सेम एग्जांपल जो हमने पहले लिया था, अभी लिया थोड़ी देर पहले एग्जांपल, वही एग्जांपल है। क्या लिखा है? एबीसी पार्टनर 5-3-2 की रेशो में ए पर्सनली गारंटी करता है सी को कि तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट 5% कम नहीं होगा। सेम क्वेश्चन है, तो फर्क क्या पड़ रहा है? क्या फर्क पड़ रहा है बताइए? कि वो डेफिशिएंसी दोनों ना बेयर करके कौन बेयर कर रहा है? एक पार्टनर बेयर कर रहा है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, देखिए आपके सामने अभी सॉल्व किया था मैंने, देखो है ना, पूरी कैलकुलेशन वही है। कि प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 62,500। मैं इसको इसलिए सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि अभी हमने सॉल्व किया है। ये देखो, ये आपके पास आ गया। अब आप देख रहे हैं, ए का शेयर, बी का शेयर, सी का शेयर पहले भी निकाला था। गारंटी टू सी कितने की? 15,000 की। एक्चुअल शेयर ऑफ सी 12,500 का। डेफिशिएंसी कितने निकला है? 2,500 की। कौन भरेगा डेफिशिएंसी? ये ए भरेगा, ए। पहले केस में क्या था? 3:2 में चला गया था। अब आप देखिए, ए का नया शेयर कितना हो गया? 28,750। बी का नया शेयर तो उतना ही रहेगा, बी के शेयर में कोई चेंज नहीं है। और सी का शेयर कितना हो गया? 15,000। सी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पर। नॉर्मल 79,500, 17,000 काट के बाद 62,500। ए का, बी का और सी का क्वेश्चन। ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी देता है। इसीलिए मैंने पिछले क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में से सॉल्व करके देखा, कुछ नहीं था, सारी कैलकुलेशन नॉर्मल थी। यहाँ डेफिशिएंसी की बात आई, देखिए, ये देखिए, यहाँ डेफिशिएंसी की बात आई यहाँ पर, इस जगह पर, इस जगह पर देखिए, ये वाली जगह पे, यहाँ ये जो डेफिशिएंसी की बात जो हमारे पास निकल कर आई, ये वाली, यहाँ पर ये डेफिशिएंसी किसके खाते में चली जाती? एक ही खाते में चली जाती, एक ही अकाउंट से माइनस होता, वही हमने वहां पर किया है। सो उस पर डिस्कशन हम नहीं कर रहे हैं ज्यादा। अब देखिए, दिस पार्ट इज डन। ये ये कौन सा कैटेगरी का क्वेश्चन था? देखिए आपके पास तीन कैटेगरी थी। मिनिमम अर्निंग गारंटी एक पार्टनर देता है फर्म को, बस, मतलब इतना ही था पार्ट। अच्छा, इसका एक शॉर्टकट भी बनता है, कितना आसान है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद प्रॉफिट 62,500 है। सी का शेयर इन प्रॉफिट कितना है? 12,500 है। बैलेंस ऑफ प्रॉफिट कितना बचा? 50,000। 50,000 को ए और बी में बांट दो तो भी आपका आंसर वही निकलेगा, है ना? ये निकलेगा क्या आंसर? हाँ, ये ठीक है क्या? देखें जरा ये आंसर। नहीं है। ये भी ऊपर भी तो देखो, वहां भी तो है, उधर भी तो कुछ लिखा हुआ है, वो लिखा हो ना। एक दूसरे तरीके से सॉल्व करा है उसको। कुछ नहीं डिफरेंस, कुछ नहीं, एक स्टेप के बाद चीजें बदल दी हैं, कोई खास नहीं पड़ा। शॉर्टकट की बात जहां तक आई, तो देखिए, ये मेथड, ये शॉर्टकट नहीं है बेसिकली।
इसमें शॉर्टकट तो नहीं लिखा था, नहीं ये शॉर्टकट नहीं है। ये शॉर्टकट लिखा है यहाँ पर, नहीं मेथड टू था, शॉर्टकट नहीं था। हमने एक क्वेश्चन को तीन तरीके से सॉल्व करके दिखाया था। यहाँ देखिए, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 62,500। और बी का शेयर हुए प्रॉफिट में, बी/10 पहले निकाल के अलग कर दिया बी का, क्योंकि बी तो गारंटी दे ही नहीं रहा। जो बच गया उसमें सी का शेयर भी निकाल के अलग कर दिया, क्योंकि उसको पूरा पैसा देना है। बाकी बचा किसका, हो गया ए का है। खत्म हो गया, इतना आसान। लेकिन मतलब छोटू टाइप का क्वेश्चन था ये, इसलिए कोई फर्क पड़ता नहीं है। आइए देखें यहाँ पर। अनवर विश्वास दिव्या पार्टनर थे, और इनकी कैपिटल ओपनिंग 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख थी। पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। सैलरी टू विश्वास और दिव्या को 4,000 पर मंथ है, 6,000 क्वार्टरली रिस्पेक्टिवली एज पर पार्टनरशिप डीड है। विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड। ये क्वेश्चन किया था हमने क्लास में, नहीं किया था? इलस्ट्रेशन 57 क्या था? अरे जिस दिन हमारा कैमरा नहीं चला था उस दिन किया था क्वेश्चन ये सॉल्व। कोई बात नहीं, अभी करो, करो इसको सॉल्व। दिल्ली 2013 में क्वेश्चन आया था, करिए सॉल्व इसे, ये वाला। दिस क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व। विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड एट 82,000। एनी डिफिशियंसी सेल बी मीट बाय दिव्या। प्रॉफिट एंटेड 31 में 3,12,000 था। और आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, यही आपका क्वेश्चन है। इसे सॉल्व करिए। अनवर विश्वास दिव्या की रेशो 3:2:1 थी। हमारे पास जो प्रॉफिट अवेलेबल था वो कितने का था, 3,12,000 का था। चलिए, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,12,000 का। ठीक है जी। इस तरफ चले आए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन कौन पार्टनर है, अनवर, अनवर का कैपिटल, विश्वास का कैपिटल, और तीसरा कौन सा था, दिया। दिया या दिव्या? चल कोई बात नहीं, है तो है। दिव्या तीसरा बंदा कौन था, और उसके बाद क्या, उसके बाद अगला आइटम क्या, हमारी वैल्यू बताओ कितनी कितनी थी। 48,000 और, हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो जिसने गलत लिखा उसी का गलत है। देखो ये रहा 8, 6, 5 रेट किधर से, ये देखिए इसका 48, 36 और 24,000, 24,000, 24,000 वाला गलत है। तो क्या वैल्यू थी, 48,000, 36,000 और 24,000, टोटल कितना आया। चलिए उसके बाद हमने क्या देना है, सैलरी। किस किसकी बताइए सैलरी, अनवर की नहीं है। विश्वास का कैपिटल और दिव्या, कितना कितना था बताइए, और 36,000, टोटल कितना बन गया। तो कितना हो गया, 72,000। और कुछ देने के लिए था, नहीं है। चलो डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। 3,12,000, 3,12,000, ये लिखेंगे नेट प्रॉफिट डिविजिबल, तीनों के नाम पे लिख देंगे। अनवर का कैपिटल, विश्वास का कैपिटल, और तीसरा दिव्यास कैपिटल। चलो टोटल पे कितना है प्रॉफिट ये,
132। बस इस पर हमें गारंटी लगानी है। आइए देखते हैं जरा, डिविजिबल प्रॉफिट कितना था? 132। चलिए, अनवर के पास कितना पहुंचा? 132 इंटू व्हाट इज द रेशो? 5/। क्या करे जा रहे हो, क्या करे जा रहे हो, देखो आप 3/6 कितना आया? और दूसरे व्यक्ति का कितना था? विश्वास। 132 इंटू 2/6 कितना आया? और इसका तीसरा बंदा कौन है? दिव्या। तो कितना आया? 22,000। फिनिश, खत्म हो गया। अब आप देखो जरा ध्यान से, गारंटी किसको दी जा रही है? टू इसको। हाँ, विश्वास को। क्या गारंटी दी जा रही है? अमाउंट, रुक जाओ, बस 82,000, बस इतना। ये गारंटी देने के लिए आपको क्या क्या चीजें जोड़नी है वो ध्यान रखिए। एक्चुअल एक्चुअल शेयर, एक्चुअल शेयर जो है आपका, वो क्या होगा देखिए। एक्चुअल शेयर ऑफ किसका? विश्वास का। क्या कहते हैं एक्चुअल शेयर के बारे में ये? विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, यानी कि इसका जो प्रॉफिट शेयर था कितना? अ, अभी निकाला ना हमने ये वाला, दैट शुड बी कितना? 66,000। अच्छा सॉरी, 44,000 प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया है उसको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है उसको 36,000। ये 36,000, ये टोटल कर लो कितना है? कितना? 82,000, 80,000। ये शेयर है इसका। इसका उस लाइन का मतलब ये कितना आसान है सर, यही बात थी और कुछ नहीं थी। सिंपलेस्ट थिंग। विश्वास का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी, मतलब उसके प्रॉफिट को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ मिला के कंपेयर करना है। ये हमने किया। डेफिशिएंसी कितने की आई? कौन भरेगा इस डेफिशिएंसी को? सिर्फ दिव्या भर रही है, दिव्या। आइए देखें जरा। अब अनवर का नया शेयर, अनवर, अनवर्स न्यू शेयर, वो तो उतना ही रहेगा जितना था पहले। देर इज नो प्रॉब्लम, 66,000। विश्वास का नया शेयर कितना हो गया? हाँ, न्यू शेयर कितना? 40। और पहले कितना था? 44। प्लस कितना कर दिया? 2,000। इट इज गोइंग टू बी 46,000। और दिव्या का नया शेयर कितना हो जाएगा? दिव्याज न्यू शेयर कितना? 22,000 प्लस, अच्छा माइनस, माइनस कितना? 2,000। व्हाट इज द वैल्यू? 20,000। दैट्स योर आंसर। इसको अब यहाँ रख देते हैं, इस पे कितना कितना रखेंगे यहाँ? दूसरे का, तीसरे का, ये दिखने में कितना भारी क्वेश्चन, लेकिन क्या अंडा अंडा जैसा क्वेश्चन था। Done, हो गया। आई होप जो ऑनलाइन बैठे हैं वो समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं इसको। नेक्स्ट पेज, ये लीजिए नेक्स्ट पेज। हाँ, नोट करिए इसके कैलकुलेशन को। और ये इतना आसान था, ठीक। अब एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाइए। चलिए हाँ, इसको नहीं 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 नहीं, तुम नोट करो, तुम नोट करो, फोटो नहीं खींचोगे, नोट करो। अब आप देखिएगा आगे। नेक्स्ट हम लेके चल रहे हैं यहाँ पर क्रॉस गारंटी का क्वेश्चन, देखिए। ये कहते हैं एबीसी तीन पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 की रेशियो में चल रहे थे। ये एग्जाम्पल 11 लेके चल रहे हैं। एग्जाम्पल 11, एबीसी पार्टनर थे, उनका 3:1 की रेशियो में चल रहा था। सी का शेयर 30,000 से कम नहीं होगा। बी बोलता है मैं 50,000 कम से कम कमा के लाऊंगा। ठीक है जी। फर्म का प्रॉफिट था 1,50,000। बी सिर्फ 32,000 कमा के लाया। कितने शॉर्टेज हो गई? 18,000 की। अगर ये बी पूरा पैसा लाता तो मेरा प्रॉफिट 150 की जगह कितना हो जाता? 168 हो जाता। अब हम यही करेंगे, शो हाउ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड करके दिखा रहे हैं इसे कैसे करना है। सबसे पहला काम, जो बंदा फर्म को गारंटी दे रहा है कि तेरा मैं इतना कमा के लाऊंगा, पहले उसको पकड़िए।
उसको पकड़ने से मेरा प्रॉफिट बदल जाएगा। फिर बदले हुए प्रॉफिट में आप क्या करेंगे, जिसको गारंटी देखेंगे, जिसको फर्म ने गारंटी दी उसका हिसाब करना है। ये से क्रॉस गारंटी है। पार्टनर इज गिविंग गारंटी टू द फर्म, फर्म इज गिविंग गारंटी टू एनी अदर पार्टनर। ऐसा करके चलना। नहीं निकल रहा है? ठीक है, करके देखते हैं इसको, आइए। कैसे करना है देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट लॉस सेपरेशन अकाउंट बनाने से, बना लो तो बना लो, क्योंकि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये लीजिए बना लेते हैं। एग्जाम्पल कितना है ये, हमने प्रॉफिट लॉस सेपरेशन अकाउंट बनाना शुरू कर दिया क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात चल रही है। वर्किंग सारी अगली पेज पे करेंगे, काम आराम से हो जाएगा। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है? प्रॉफिट वाज 1,50,000। ठीक है, ऐसे कर लिया। ठीक, चलो वर्किंग नोट में चलते हैं इसके लिए। क्या लिखना है यहाँ पर आपके पास? डिविजिबल प्रॉफिट आपके पास कितना था? 1,50,000। ध्यान रखेंगे इसका। आप लिखेंगे गारंटी बाय, गारंटी किसने दे रखी है? अरे गारंटी बाय बी है 50,000 की। गारंटी, गारंटी ऑफ अर्निंग्स बाय बी 50,000 की, माइनस अर्निंग्स बाय बी कितने की है? 32,000 की। डेफिशिएंसी कितने की हो गई? 18,000 की डेफिशिएंसी हो गई। ठीक है जी। अब आप देखिए, न्यू प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट कौन से वाला? डिविजिबल। डिविजिबल प्रॉफिट नया कितना हो जाएगा? 150,000 प्लस डेफिशिएंसी इसकी, टोटल कितना हो जाएगा? 168। इज दैट क्लियर? 168 इज योर न्यू प्रॉफिट नाउ। अब उस नए प्रॉफिट में आप निकाल लीजिए। पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या दिख रहे हैं आपको? ए बी सी। ए बी सी। ए का शेयर कितना हो जाएगा? 168। व्हाट इज द रेशो? 3/6। बी का शेयर कितना हो जाएगा? 168 इंटू 2/6। सी का शेयर कितना हो जाएगा? 168, 168 इंटू 1/6। निकालिए क्या क्या वैल्यू आई है, बताओ। 168 इंटू 3/6 टू, वो तो कितना हो जाएगा? 84,000। इसका 56,000। इसका 28। हाँ, 28,000 करेक्ट। इसमें गारंटी किसको दी गई है? ये लो, सी को शेयर उसका लेस देन 30,000 नहीं होगा। प्लीज गारंटी टू सी 30,000 माइनस एक्चुअल शेयर ऑफ सी कितना है? 28,000। डेफिशिएंसी कितने की हो गई? कौन भरेगा इसको, कौन भरेगा? चलो, कितना कौन कौन भरेगा इस डेफिशिएंसी को? ए और बी किस रेशो में? 3:2 में। तो इसको कितना, 3/5 ऑफ 2,000, 2/5 ऑफ 2,000, कितना कितना अमाउंट आया? 1,200 और 800 अमाउंट आ गया। करेक्ट है जी? बोलो तो, निकल गया अमाउंट। ए और बी का निकल गया। अब आप देखिए ध्यान से,
कि नया शेयर निकाल लीजिए इनका, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इतना ऊपर कर सकते हैं ना। ए इज न्यू शेयर, व्हाट वाज ओल्ड शेयर? ओल्ड शेयर कितना था? एक 84,000, माइनस कर दिया कितना? 1200, क्या वैल्यू आई? 800, ठीक है जी। बी इज न्यू शेयर, कितना? 56,000, माइनस कर दिया कितना? 800, व्हाट इज द वैल्यू? 55,200। और सी इज न्यू शेयर, 28,000 प्लस 1200 प्लस 800, टोटल कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा, ऐसा करके। ठीक है जी, अरे कोई बात नहीं, लिख लिया, ये वाला शेयर शेयर हमारा हो गया। ये देखिए, ये कैलकुलेशन आपके सामने यहाँ पर आ गई, पूरी की पूरी कैलकुलेशन है। इसी कैलकुलेशन को उठा के कहाँ डालना है अब आपने? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन में डाले देना है। तो ये हो गया, नोट कर लिया इसको। क्रॉस गारंटी की कैलकुलेशन, पहले वाले हिस्से में किसका हिसाब निपटाया? किसने फर्म को गारंटी दी थी, बाद में नॉर्मल कर लिया। अब इसे लिखना कैसे, जरा ध्यान से देखिए, इसको लिखने के दो तरीके होते हैं, बताऊं कैसे? आइए पहला तरीका देखिए, पहले लिखते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 3,12,000 था शायद, कितना था? 3,00,000, अरे भाई चल, 150,000, ठीक है। यहाँ गारंटी किसने दी थी फर्म को? बी, तो लिखेंगे बी इज कैपिटल करके, कितना लिखेंगे बी इज कैपिटल करके? 18,000। अब आपके पास नया प्रॉफिट कितना हो गया? 168, ठीक है जी, कितना हो गया नया प्रॉफिट? 168। और आप लिखेंगे यहाँ पर क्या? नेट प्रॉफिट डिविजिबल, ए इज कैपिटल में, बी इज कैपिटल में, और सी इज कैपिटल में, एबीसी में। जरा देखिए कितना कितना बन रहा है। 168, कितना कितना जाएगा यहाँ पर? 88, 82, 800 दूसरा, 55, और तीसरा 30,000, और ये टोटल इसी के बराबर आ रहा है। एक मेथड ये होता है, दूसरा तरीका क्या करेंगे पता है? ये बी के अकाउंट से, बी का अकाउंट 55,200 है ना, अगर इस तरफ वाला माइनस कर दूं तो भी आंसर वैसे ही बनेगा आपका। आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। मतलब बुक में कभी आप क्वेश्चन देखेंगे ना, ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे दे रखा है, बुक में क्या कर रखा है, नेट प्रॉफिट 150 दिखा रखा है, और ए का शेयर इतना, बी के 55,200 में से 18,000 माइनस कर रखा है। बी एक्चुअल में देखिए, यहाँ देखिए आप जरा, बी जो है वो दो बार डिफिशियंसी बेयर कर रहा है, एक अपनी बेयर कर रहा है और एक किसकी बेयर कर रहा है? इसी की। तो बी कर रहा है 32,000, 18, 18,800 की डेफिशिएंसी बेयर कर रहा है बी। 18 तो अपनी, 18 अपनी, और बाकी सी की। तो इधर देखिए, ये जो अब यहाँ, जब आपके पास कई बार अभी टीएस लेवल में जब क्वेश्चन देखेंगे आप, तो दिख जाएगा आपको, बीस कैपिटल ऑन क्रेडिट साइड डाल दिया, या फिर इसको उठा के बी के अकाउंट से माइनस कर दिया, ऐसा भी दिख सकता है। हाँ, तो 85 रहेगा फिर तो। लेकिन ये ठीक है तरीका, दिस इज फाइन विद यू। ये क्रॉस गारंटी का क्वेश्चन है भाई। क्या है ये? क्रॉस गारंटी का क्वेश्चन। ऐसे करके इसे नोट कर लिया सबने? पीछे वाला नोट कर लीजिए पहले। ऐसा, इसे नोट कर लीजिए। आइए आगे चलते हैं जरा। ये सब सोल्यूशन करके दिखा रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ ये अभी ये तो छूट ही गया। अभी देखो टाइम कितना बचा हमारे पास, टाइम है या नहीं है? देखिए ये क्वेश्चन देखिए, अब आया पास है जिस गारंटी, बस बस सुनो।
पास एडजस्टमेंट विद गारंटी है, बहुत सिंपल, मतलब तूफानी लगते हैं, दिखने में परेशान लगती हैं, लेकिन करना आसान है। कैसे करना है, पहले क्वेश्चन कि एबीसी पार्टनर थे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे प्रॉफिट किस रेशो में। 90,000 का प्रॉफिट उन्होंने 5:3:2:1 की रेशो में बांट दिया। ए सी को सैलरी मिलनी थी, बी को कमीशन मिलना था। बी और सी ने बोला कि तेरा शेयर जो है वो ए 35,000 से कम नहीं होगा। प्रॉफिट जो था टू बी शेयर्ड इन द रेशियो, यानी कि प्रॉफिट की गलती भी है। पहले प्रॉफिट, पहले आप बनाइए स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट, सब बनाइए। और जब आप पहुंच जाएंगे ना प्रॉफिट बांटने पे, वहां मेरा काम शुरू होगा। बनाइए पास्ट एडजस्टमेंट भाई। वो क्या होता है पास्ट एडजस्टमेंट? पास्ट एडजस्टमेंट में स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद में क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना लेते हैं। सॉरी फॉर द बैड वर्ड्स, ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्लास में मैंने, लेकिन कोई बात नहीं। अब तो बोल लिया, बोलो, अब तो बोल लिया। पार्टनर्स के नाम बताइए क्या क्या है यहाँ पर। ए बी सी तीनों पार्टनर्स थे। जैसे हम जैसे पास एडजस्टमेंट करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, कुछ भी अलग नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट। ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, सी इज कैपिटल और फॉर्म। डेबिट और क्रेडिट आपके पास है, डेबिट क्रेडिट आपके पास है। बस। क्या हो गया? अच्छा, तो देखिए, प्रॉफिट ओल्ड, प्रॉफिट ओल्ड बताइए कितना था। प्रॉफिट ओल्ड था इसका 3:2:1 की रेशो में। और कितना प्रॉफिट था? 90,000। 3:2:1 की रेशो में 90,000 वापस ले लीजिए, कितना कितना आएगा? और और 15,000, तो फर्म के नाम पे कितना चला जाएगा? 90,000 चला गया। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया कि आपने ना तो सैलरी दी है ना कमीशन दिया है। सैलरी किस किस को मिल रही है बताइए, सैलरी कितना? सैलरी ए और सी को 1,500 पर एनम। ए को और सी को 1,500 पर एनम, टोटल कितना हो जाएगा? 3,000। फिर ये बात करते हैं किसकी, कमीशन किसको दिया जाना था? 4,500 को बी को, कमीशन बी को 4,500। खत्म। अब तो कुछ नहीं है, अब तो सीधा गारंटी लगानी है। लेकिन रेशो क्या होनी चाहिए? 3:3:2 होनी चाहिए। तो चलिए, अब हम इसको फर्म को बैलेंस करिए, कितना है? 90,000। 90,000 प्रॉफिट कितना आया निकल कर? 82,500। ठीक है जी। ये प्रॉफिट न्यू कौन सी रेशो में बताइए? 3:3:2 की रेशो में। अब वर्किंग नोट पे चलते हैं पहले। वो डिविजिबल प्रॉफिट फाइनली है आपका 82,500, वो पार्टनर्स में जाना है, लेकिन कैसे जाना है वो देखिए। तो लिखेंगे आप क्या, प्रॉफिट कितना है डिविजिबल प्रॉफिट? 82,500। 82,500। अब गारंटी कितनी दे रखी है उसको? 35,000 की गारंटी किसको दी गई है देखो जरा। गारंटी दी गई है किसको? गारंटी दी गई है बी एंड सी एस गारंटी 35,000 का प्रॉफिट टू ए। अब मैं शॉर्टकट लगाता हूँ, माइनस गारंटीड प्रॉफिट टू किसको? ए को, 35,000। बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस प्रॉफिट
0.057 और 47,500। ये 47,500 जो है, देखो बेटा समझना, ए बी और सी की रेशो 3:3:2 थी। ए का शेयर निकल गया तो कितना बचा? 3:2। अब ए और, सॉरी, बी और सी के पास प्रॉफिट बचेगा ना, ये कितना? 3:2 में बांटो जरा, कितना कितना आता है, बांटो। 47,500 इंटू 3/5, और ये 47,500 इंटू 2/5। निकालो अरे तुम रिमोट पे ना लगो, काम निकाल लो। क्या दूसरी की कॉपी में नहीं लिखना, अपनी कॉपी में लिखना है। मेरे से पूछो, वो उतना ही बड़ा अनबी के जितनी आप हो अभी। 28, और दूसरा पूरा 19,000 निकल आए। तीनों क्वेश्चन निकल गया, 35, 28 और 19। लिखना कैसे वो देखिए। इसके अकाउंट में कितना जाएगा नेट प्रॉफिट? अरे ए के नाम पे कितना जा रहा है? 35,000 ना, 35,000। बी के नाम पे कितना जा रहा है देखिए, 28,500। 28,500। सी के नाम पे कितना जा रहा है? 19,000। सी के नाम पे जा रहा है 19,000। ठीक है जी। यहां लिखेंगे क्या? नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट। ठीक है जी, नेट इफेक्ट। निकाल लीजिए कितना कितना आ रहा है। हुज शेयर इज हायर? यहाँ यहाँ 45,000 इज हायर यहाँ पर। ये भी 45,000। डैश कितनी वैल्यू आएगी? 36, 36.5। 8,500। बोलो हाँ है ना? नहीं, 5 5 10 नहीं, 8,500 नहीं। 45,000 में से 35, 36,500 हटा दिया तो चलिए जी, अपोजिट साइड डाल दिया 8,500। दूसरा 33,000। 33,000 डैश कितना आ गया? 3,000। अपोजिट साइड डाल दिया 3,000। नेक्स्ट विच साइड इज हायर? 20,500 डैश 5,500। अपोजिट साइड डाल दिया 5,500। नो एंट्री इन दिस। आपकी फाइनल एंट्री क्या बन रही है देखिए, फाइनल एंट्री। हुज डेबिटेड हियर? कौन डेबिट है? एज कैपिटल डेबिट 8,500 से। टू कौन? बी इज कैपिटल 3,000 से। टू कौन? सी इज कैपिटल कितने से? 5,500 से। दिस इज योर फाइनल एंट्री। इसे कहते हैं पास सजेशंस विद गारंटी। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पास सजेशंस विद गारंटी। हाँ तो भी चलेगा। शॉर्टकट नहीं लगाएंगे, तुम अगले क्वेश्चन करके दिखा रहे हो ना अभी। इसमें तो शॉर्टकट, इसमें शॉर्टकट न लगाते तो क्या करते? 82,500 को एबीसी में बांटते पहले, फिर शेयर निकालते, फिर डेफिशिएंसी निकालते। हाँ, लेकिन नहीं, फिर भी आंसर यही आएगा। आंसर तो पॉइंट में भी आएगा लेकिन कट जाएगा। हाँ, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे ना, भी है कैसे? नहीं तो ठीक है, उसमें तो फिर हम लगाएंगे नहीं। वो तब है जैसे जैसे तो एक क्वेश्चन में दो लोगों को गारंटी, एक का ज्यादा आ जाता है, एक का कम आ जाता है, ऐसा होता है। ये हो गया। दिस इज योर क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इसको इसको देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, इसे हटा दें। हाँ, क्या करना है? पीछे वाले भी चलना है क्या? ये देखिए, ये कैलकुलेशन थी। जो क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं, एक बार घर जाके उन्हें देखना होता है। आगे चलूं? नहीं। अब आप देखिए यहाँ पर, ये एडजस्टमेंट एंट्री बन चुकी है। स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टमेंट बना के दिखा रखा है, सब कुछ करके दिखा रखा है। यहाँ आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन,
ये है अजय विनय चेतन पार्टनर्स थे। हम डिस्ट्रीब्यूट करती है प्रॉफिट 31 मार्च को 1,50,000 का 2:1 की रेशो में, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द फॉलोइंग। अजय विनय को सैलरी मिलनी थी 2,000 की पर क्वार्टर ईच ऑफ देम। फिर थोड़ा और चलते हैं आगे, अभी ज्यादा आगे चले गए। ये रहा, हाँ ये वाला, ये रहा। विजय को कमीशन 8,000 का। विनय वॉज गिवन ए मिनिमम गारंटी ऑफ 50,000, प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन द रेशो 3:2। जैसे ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे इसे अपने आप करेंगे, इसलिए मैं ऐसे नहीं करा रहा। यहाँ भी शॉर्टकट लग जाएगा। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल वही है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए मैंने इसको क्रिएट करा था यहाँ पर। आंसर दे रखे हैं, लेकिन ये 2016 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन था। कुछ नहीं, अंडा छाप क्वेश्चन है, कंपार्टमेंट का नाम सुन के डरना नहीं है, आसान क्वेश्चन था। इसे करना है आप लोगों ने। एग्जाम्पल 14 आ जाइए, ये आप अभी करेंगे। एबीसी पार्टनर थे, प्रॉफिट था 90,000। देखो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देख रहे हो, एवरीथिंग इज सेम। 13 जो 12 है वही 14 है, देख लो। कुछ भी चेंज नहीं है, जरा सा चेंज नहीं दिया क्वेश्चन के अंदर। एवरीथिंग इज वेरी मच सेम। बिल्कुल ज्यादा चेंज नहीं है। वही एबीसी, वही 3:2, वही विदाउट प्रोविटिंग, सब कुछ वही है। लेकिन एक फर्क है, पता है क्या? एक डिफरेंस क्या आया, कि यहाँ डिफिशियंसी किस रेशो में शेयर कर रहे हैं, 4:1 में। वहां वहां डेफिशिएंसी की कोई रेशियो नहीं थी, इसलिए हमने शॉर्टकट लगा दिया। ठीक है जी। तो इसे कैसे करना था ये मैं दिखा रहा हूँ आपके करके, कि शॉर्टकट ना लगता तो कैसे लगता, जैसे आपने बोला है ना। इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन है, देयर इज नो चेंज, आंसर बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन फर्क पर एक फर्क, आंसर में थोड़ा बदलाव आ गया क्योंकि डेफिशिएंसी की रेशियो 4:1 आ गई है। कैसे, जरा देखिए। ये रहा क्वेश्चन यहाँ पर, ये सेम क्वेश्चन था आपके पास यहाँ पर। हाँ बोलो। तो नॉर्थ क्वेश्चन तब आंसर तो तब भी ठीक निकलेगा। क्या चीज डिस्ट्रीब्यूट करना है? हाँ तो गारंटी को इस रेशियो में करना है ना, ये वाली रेशियो में। ये रही, ये रही डेफिशिएंसी राइज होगा, वो ये वाली रेशियो, ये वाली। हाँ, इसमें से किसको गारंटी दी जा रही है? ए और सी। बी को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 3:2 की रेशियो। एक्चुअल रेशियो तो ये है। अब देखिए इधर, सेम क्वेश्चन था, एवरीथिंग इज सेम। मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, नीचे का कुछ हिस्सा हटा देता हूँ जिसकी हमें जरूरत नहीं है, ये वाले हिस्से को भी। इतने हिस्से को हटा देते हैं यहाँ से। ठीक है जी। अब देखिए, ये तो बहुत कुछ उड़ गया। चल, लकीरें भी उड़ गई, ठीक है कोई बात नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए। ये आपने ये सब हटा दिया यहाँ से। ये सब हटा दिया, ये सब कुछ नहीं चलेगा यहाँ पर, सब बदल जाएगा। बाकी चीजें सेम रहेंगी, कमीशन कमीशन तक तो सेम रहने वाला है, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम। शॉर्टकट ना लगता तो क्वेश्चन कैसे होता वो देखिए। देखिए, व्हाट वाज योर प्रॉफिट ईयर? ये कमीशन था आपके पास, कमीशन सेम क्वेश्चन है। इसको मैं एग्जांपल 14 की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। अब आपके पास कितना वैल्यू आई थी यहाँ पर? 90,000। यार बेटा कर लीजिए, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 82,500। ठीक है, ये था प्रॉफिट, न्यू प्रॉफिट। 3:2 की रेशो में चलना है। अब वो जो हमने कैलकुलेशन करी थी इसकी, वो देखिए यहाँ पर, ये सब हट जाएगी, ये कैलकुलेशन इसकी जगह दूसरी कैलकुलेशन बनेगी। देखिए, अब आप जानिए जरा, योर डिविजिबल प्रॉफिट इज व्हाट? डिविजिबल प्रॉफिट कितना है आपके पास? 82,500। ठीक है। अब अगर हम शॉर्टकट ना लगाते तो कैसे करते? पार्टनर्स के नाम बताइए। ए के पास कितना? 82,500 इंटू 3/8। बी के पास कितना? 82,500 इंटू 3/8।
और सी के पास कितना, 82,500 इंटू 2/8। निकालिए भाई कितना कितना आता, कैलकुलेट करिए, फ्रैक्शन में आ रहा है, कैलकुलेट करिए फटाफट से। 30938। अगला अगला अगला। अरे यार एक पॉइंट बढ़ा दिया ना, 37.5 है ना, 38 कर दिया। इसको 1 रुपया कम कर देंगे, कितना, 20624। अरे 8,016 तो चार पच जब, अरे होने दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 रुपया कम देंगे ना। अगर तू 18 करके 5 करी तो एक, कितना हो जाएगा वो, 82,501। खत्म थोड़ी दे रहे हैं किसी को। बी से 1-1 रुपया कम कर दो, आप 50-50 पैसे कम कर दो, हाँ तो। लेकिन वैल्यू 82,500 से ज्यादा नहीं जानी चाहिए। अब बताइए, सुनो, गारंटी टू किसको दी जा रही है, गारंटी किसको दी जा रही है, गारंटी टू ए। कितने की गारंटी, 35,000 की, माइनस शेयर ऑफ ए। कितना है ए का शेयर, 3938। डेफिशिएंसी कितने की आ गई, 2, 6 आ गया, 0 आ गया, 4। कौन भरेगा इस डेफिशिएंसी को, बताइए, बी और सी, 4:1 की रेशो में, 4/5 ऑफ 4062। बातें नहीं करेंगे, 1/5 इंटू 4062। क्या अच्छा, ये रहा, ये कर रहे हैं हम इसको, वी आर डूइंग दिस, ये गारंटी। अब बताइए कितना कितना आया। जब हम शॉर्टकट नहीं लगाते हैं तो डेफिशिएंसी हमारी फ्रैक्शन में आ जाती है। बताओ कितना आया, 4062 और 4/5। 812। और ये आएगा 325, 3250, ऐसा। वैसे तो ये आ रहा है 32949.6 आ रहा है, तो इसको राउंड ऑफ कर दिया, निकल गया। अब बताइए, ए इज न्यू शेयर, ए इज न्यू शेयर, व्हाट वाज हिज ओल्ड शेयर, 30938 प्लस 3250 प्लस 812, व्हाट इज द वैल्यू, 35,000। ए का शेयर निकल आया, बी इज न्यू शेयर। बेटा जो तुम अभी लापरवाही कर रहे हो ना, मैंने दूसरे बैच की क्लास भी पढ़ी ली थी, क्या क्या कंसंट्रेशन था उन लोगों का। 30938 प्लस, प्लस नहीं माइनस 3250, निकालो वैल्यू जो भी आती है। और सी इज न्यू शेयर, वो बनेगा 2624 माइनस 812। निकाल लीजिए कितना आ रहा है, कैलकुलेट करो, बताओ ये कितना है। व्हाट अबाउट दिस, 27 कैसे आ जाएगा, ये इस ये 19812 कैसे, 2624 में से 812 घटा रहे हैं, 19812 ठीक है। ये, हाँ अब ये वैल्यू जो है ना आपकी, ये यहाँ रख दीजिए। यहाँ कितना वैल्यू रखना है इस जगह पे, देखिए 35,000 यहाँ रखना है। यहाँ कितना रखना है, देखो वैल्यू, 27688, 27688, 19812। चलिए भाई नेट इफेक्ट निकाल लीजिए, नेट इफेक्ट। फॉर्म में तो कुछ आना नहीं है, नेट इफेक्ट यहाँ आ जाए, कौन सी साइड ज्यादा है, 45,000, व्हाट इज द डिफरेंस, बोलो कितना आया, 36,500, 8,500,
अपोजिट साइड 8,500। इस तरफ आइए। 8, 8, 11, 2, 32, 32, 188। कितना डिफरेंस है? 21,888। अपोजिट साइड डाल दीजिए 2188। इस तरफ देखिए कौन सी साइड ज्यादा है। 2 है, 1 है, 3 है। 21312। 21312। 6,312। अपोजिट साइड 6,312। दैट्स योर आंसर। बन गया। क्या आंसर बनेगा इसका देखिए अब। हुज डेबिटेड? एज कैपिटल डेबिट 8,500 से रहेगी। 2, बी इज कैपिटल 2188 से रहेगी। सी इज कैपिटल 6,312 से रहेगी। सर्कल आपका ये बन गया। दैट्स योर आंसर। सिर्फ एक छोटी सी चीज का फर्क था, डेफिशिएंसी की रेशियो क्या हो गई थी? 4:1 हो गई थी। इसकी वजह से आपके क्वेश्चन में ये बदलाव आया। यहाँ शॉर्टकट नहीं लगा। तो शॉर्टकट ना लगे तो क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व होना था। ये था आपका कौन सा वाला? ये हमारा सेकंड लास्ट पार्ट था। अब हम करते हैं कौन सा पार्ट? अब करते हैं पास सजेशंस विद गारंटी विद लॉस। ठीक है, इसका देखना रिकॉर्डिंग को, गारंटी विद लॉस। चलें? जाना है? कहाँ? कर ले, थोड़ी देर की बात और है, इसको निपटा लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखिए अब। क्या? अगले पार्ट में देखिएगा। गारंटी इन केस ऑफ लॉस। बिल्कुल, मतलब कुछ नहीं, मतलब झन्नाटेदार कुछ नहीं हो, नॉर्मल क्वेश्चन है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके का। करा देते हैं, कैसे कराना है। पड़ोसी पड़ोसी से देख लो थोड़ा सा। अरे यार, ये तो जिद। ओके फाइन, समझिए क्या होना है। मान लिया जाए कि आपका लॉस निकल कर आ गया 1,50,000 का, और 3 पार्टनर थे। हर पार्टनर को लॉस कितना जाएगा? 50-50 हजार का। लेकिन आपने किसी पार्टनर को बोला कि तुझे तो हम 50,000 का प्रॉफिट देंगे। यानी कि अब आपके पास क्या होगा? उस पार्टनर को जिसका लॉस निकला, अगर उसे प्रॉफिट देना है तो आपको पहले उसका 50,000 का लॉस खत्म करना पड़ेगा, फिर 50 नया देना पड़ेगा। यानी कि 1 लाख का आपका क्या हो गया? डेफिशिएंसी हो गया। जबकि नॉर्मल केस में क्या होता था? हमने गारंटी दी 50 की, शेयर ऑफ प्रॉफिट 30,000, डेफिशिएंसी 20,000 की। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? हमने बोला कि तेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट 50,000 होगा, और यहाँ 50,000 का लॉस निकल आया। अब हमें कितना देना है? 50 तो उसका लॉस खत्म करना है, और 50 का क्या देना है? उसे गारंटी देना है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। बदल दो। कौन सा वाला? अरे बोलना क्या? हाँ, ठीक है जी। लिख रहे कोई बात नहीं, लिख रहे थे। बहुत बच्चों को छोड़ा था। लेट देम राइट, नॉट एन इशू। वर्किंग लिख लो बेटा, लिख लो, वर्किंग काम आती है। गंदा लिखा है। चलो करें अब इसको। अरे लॉस के केस में गारंटी बोल रहा हूँ, और क्या बोल रहा हूँ? आइए, आइए देखिए जरा। गारंटी ऑफ प्रॉफिट इन केस ऑफ अ लॉस। अभी हम क्या करते थे, जो मैं अभी बोल रहा था आपके सामने, कि भाई शेयर ऑफ प्रॉफिट हम लिखते थे गारंटीड अमाउंट माइनस एक्चुअल शेयर, डेफिशिएंसी निकाल लेते थे। यहाँ डेफिशिएंसी कैसे निकलेगी? यहाँ डेफिशिएंसी कैसे निकलेगी? गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट प्लस अमाउंट ऑफ लॉस। कैसे मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर। ये रहा एग्जाम्पल। एबीसी पार्टनर थे। इनफैक्ट अपनी बुक खोलिए, पहले पहले एक बुक का क्वेश्चन करेंगे, फिर इसे करेंगे। 83 क्वेश्चन निकाल लीजिए, बुक का 83 क्वेश्चन जल्दी से। पेज नंबर 1.112, क्वेश्चन नंबर 83।
क्वेश्चन नंबर 83। 1.11 कितना था? 1.112। ये करके दिखा रहा हूं। दो तरह से करके दिखाऊंगा इसको। दो मेथड है करने के। पहला मेथड देखिए आप यहाँ पर। बताइए मुझे, नेट लॉस कितना है आपके पास क्वेश्चन में? नेट लॉस, इस क्वेश्चन में नेट लॉस कितना है? 30,000। ठीक है जी। पार्टनर्स के नाम बताइए और रेशो बताइए। ठीक है। अश्मित इज टू अब्बास इज टू करमन। रेशो कितनी है? अब मुझे बताइए अश्मित का शेयर इन लॉस। अश्मित का शेयर इन लॉस कितना होगा? 3/6 ऑफ 30,000। कितना कितना लॉस हो गया? 15,000। अब्बास का लॉस कितना हो गया? अब्बास का 2/6 इंटू 30,000, 10,000। और करमन का लॉस 1/6 ऑफ, बातें नहीं करेंगे, 5,000। करेक्ट। नाउ गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अब्बास। अब्बास को गारंटी प्रॉफिट कितनी की दी गई थी? 1,50,000 की दी गई थी, है ना? प्लस लॉस ऑफ अब्बास, अभी बताया था ना, लॉस को जोड़ देते हैं। अगर एक्चुअल शेयर ऑफ प्रॉफिट होता तो माइनस करके डेफिशिएंसी निकालते थे ना, या लॉस को जोड़ के निकालेंगे। शेयर कितना है लॉस का अब्बास का? देखिए 10,000। टोटल डेफिशिएंसी कितनी हो गई? 160। कौन भरेगा इस डेफिशिएंसी को बताइए? कौन भरेगा इसको? अश्मित भरेगा। और कौन भरेगा? करमन भरेगा, करमन। क्या रेशो में भरेंगे ये? 3:1 के रेशो में भरेंगे। चलिए जी। है पूरी रेशो। अब आप बताइए मुझे, अश्मित का लॉस कितना है? अश्मित का कितना? हाँ जी, रेशो गिवन ना हो तो इक्वल होती है। रेशो गिवन है यहाँ पर। हाँ तो ठीक है ना, बी को हटा दो तो लॉस उसी रेशो में तो जा रहा है। हाँ उसी के रेशो में चलता है। अश्मित का लॉस कितना हो गया भाई? 3/4 ऑफ 160। कितना हो गया? 1,20,000। ठीक है जी। और दूसरा व्यक्ति कौन है? करमन। करमन का लॉस कितना हो गया? 1/4 ऑफ 160। कितना हो गया? 40,000। अब आप देखिए, टोटल लॉस बॉर्न बाय अश्मित। अश्मित को टोटल लॉस कितना होगा बताइए? इसका अपना लॉस 15,000 प्लस 120। क्वेश्चन यही था कि अश्मित का टोटल लॉस कितना है? 135। एक मेथड ये है करने का। अश्मित को टोटल डेफिशिएंसी कितनी बेयर करनी पड़ रही है? एक अपनी और एक किसकी? अब्बास की। दिस इज मेथड वन। इसको शॉर्टकट तरीके से करके दिखाता हूँ। अरे बेटा सीयूटी में शॉर्टकट ही चलते, शॉर्टकट थोड़ी है ये। शॉर्टकट दिखा रहा हूँ कैसे। इसे नोट कर ले पहले, फिर शॉर्टकट देखें। फिर शॉर्टकट करेंगे। करें। चलिए दूसरा मेथड देखिए अब। देखिए दूसरा मेथड। दोनों। अब इधर इधर देखो। लॉस ऑफ द ईयर 30,000। पूरा फर्म का लॉस 30,000 है। प्लस डेफिशिएंसी टूवर्ड्स अब्बास पूरा 1,50,000। तो टोटल लॉस कितना हो गया फर्म का? टोटल लॉस 180 टोटल लॉस हो गया। अरे 30 का तो फर्म को अपना लॉस है, और 150 उसको अब्बास को देना है, तो टोटल लॉस कितना हो गया? 180 का।
और अश्मित विल बेयर, अश्मित कितना बेयर करेगा? 180 का, व्हाट वाज द रेशो, व्हाट वाज द रेशो इन द क्वेश्चन? हाँ, 3:2, 3:2:1 थी ना? अश्मित का शेयर कितना था? हाँ, 3/4 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? अश्मित कितना बेयर करेगा? इतना बेयर करेगा, निकाल लीजिए। निकालो कितना था, ये तो आ रहा है 135, ये शॉर्टकट बन गया। ऐसा करके आपकी बुक में ना ऐसा करके आंसर दे रखा है भाई। फर्म का लॉस 30 है, 1.5 लाख भी तो हमारे, फर्म का लॉस 130,000 है ना, 30,000। और और इसको जो हम अब्बास को शेयर दे रहे हैं वो भी तो हमारे लिए लॉस ही होगा ना, अब्बास को तो प्रॉफिट दे रहे हैं। तो टोटल लॉस फर्म का 180 है। ये 180 किस किस के बीच में जाना है? अश्मित के बीच में, और किसके बीच में जाना है? करमन के बीच में। क्या रेशो में जाना है? 3:1 के रेशो में जाना है। तो अश्मित कितना बेयर करेगा? 180 का 3/4। दैट्स योर आंसर। ये दूसरे तरीके से करके दिखाया आपको, ताकि आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी रहे। अब एक छोटा सा पार्ट है हमारे पास, ये गारंटी इन केस ऑफ लॉस का नॉर्मल क्वेश्चन किया। अब थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन, जिसमें आपसे जनरल एंट्रीज और क्या पूछ लेते हैं, अकाउंट बनाना पूछ लेते हैं। वो देखिए कैसे करना है। ये इसको नोट कर लें पूरा पहले। कर लो बेटा, नोट कर लो जल्दी से। चलो, हो गया पीछे से? कृष बाबा, सॉल्यूशन आपको इस तरह से दे रखा है वहां पर। चलो, अब आप देखिए, ये है, यही क्वेश्चन है ना? हाँ, एबीसी पार्टनर थे, उनकी ओपनिंग कैपिटल थी। सी को गारंटी किया गया मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 30,000, लेकिन फर्म को लॉस हो गया 60,000। आपसे बोल रहा है नेसेसरी अकाउंट्स बनाइए और जनरल एंट्री भी बनाइए। ठीक है, नेसेसरी अकाउंट्स और जनरल एंट्री कैसे बननी है, कैसे लॉस अकाउंट बनाया, कैसे कैपिटल अकाउंट बनाया, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, इन्फॉर्मेशन अपने पास नोट कर लेंगे। ये लिख लिया सबने? सबसे लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पता नहीं कौन सा है, ये देख लो। देखिए, और 15 एग्जाम्पल के बाद ना, ये क्वेश्चन आपके, ये जो बाकी क्वेश्चन है ना, ये आपके करने के लिए हैं, ये आपको अपने आप करने हैं। ये मैंने सब कुछ सिखाया, ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हैं। इनमें कुछ क्वेश्चन मुझे और जोड़ने थे, उसके बाद मैं आपको शीट दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए, आइए देखते हैं आप। सबसे पहले आप लिखिए लॉस। इनफैक्ट हमें तो अकाउंट बनाने के लिए बोला है ना, तो हम अकाउंट बनाते हैं। पहला अकाउंट बना लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा ना, क्योंकि लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? 14? कौन सा? एग्जाम्पल 15 है। एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 15। पर्टिकुलर्स है, डेबिट है, रुपीज है, पर्टिकुलर्स है, रुपीज है, क्रेडिट। नेट लॉस कितने हैं आपके पास? नेट लॉस 60,000 का। ये नेट लॉस सबसे पहले तीनों पार्टनर्स में बांट दीजिए, तो कितना कितना होगा? नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू, पार्टनर्स के नाम बताइए कितने कितने हैं? ए बी, ए इस कैपिटल में जाएगा, बी इस कैपिटल में जाएगा, सी इस कैपिटल में। और व्हाट वाज द रेशो, व्हाट वाज द रेशो? हाँ जी, देखेंगे आप। 30,000 यहाँ जाएगा, 20,000 यहाँ जाएगा, और 10,000 यहाँ जाएगा। योर लॉस इज डन 10,000। देख लो भाई, ये, इसको एक मिनट रुक जाइए अब साथ साथ। पहली एंट्री जो बनेगी आपकी वो क्या बनेगी? एज कैपिटल, एज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। 30,000, 20,000, 10,000, 60,000, ऐसे। और क्या बोलेंगे आप? लॉस इज एडजस्टेड, पहली एंट्री। दूसरी एंट्री का भी इंतजार करते हैं, आ जाइए आप। पहली एंट्री हो चुकी है लॉस की,
ठीक है जी। सॉरी 60,000 होगा ना ये। ठीक बोली। प्रॉफिट लॉस अकाउंट बन गया। अब मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको क्या। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्वेश्चन में बोला ना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। साथ साथ चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। पार्टनर्स के नाम बताते चलिए, एबीसी बोला है क्वेश्चन में। देखिए एबीसी एंट्री करनी है, क्वेश्चन में एंट्रीज भी बोली हुई है। क्वेश्चन एंट्री के साथ साथ है, डेबिट है, पर्टिकुलर्स है, ए है, बी है, सी है, पर्टिकुलर्स है, ए बी और सी क्रेडिट, और यहाँ डेबिट। बैलेंस बीडी बताइए, क्वेश्चन में कितना लिखा बैलेंस बीडी। सी द क्वेश्चन यार। कितना बैलेंस है, 3 लाख, 2 लाख, 1 लाख। 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख बैलेंस लिख दिया। ठीक। और ये मुझे बताइए, डायगनली ट्रांसफर होता है ना कैपिटल में, डायगनली, याद है? शुरू शुरू में बताया था जब कैपिटल। तो ये क्रेडिट में तो यहाँ डेबिट में क्या बोल के ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस है ये, लॉस। कितना, 30,000, 20,000 और 10,000 का लॉस। डन। ये पार्ट हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, कैपिटल बनाया, अभी एक एंट्री और रहती है, उसको कैसे करना वो देखिए। कर दूं मैं पहले थोड़ा सा, बिफोर वी डू एंट्री, आइए थोड़ा वर्किंग बनाते हैं। मुझे बताइए लॉस, मुझे बताइए यहाँ पर कि गारंटी, गारंटी किसको दी जा रही है, गारंटी किसको दी जा रही है, सी को। सी को गारंटी दी जा रही है। गारंटी टू सी कितने की है, गारंटी, गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू सी है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू सी कितने की है, 30,000 की। प्लस लॉस ऑफ सी, याद है ना, लॉस के केस में गारंटी अमाउंट के साथ जोड़ देते हैं उसको। लॉस कितना है उसके, गारंटी सी के नाम पे लॉस 10,000। डेफिशिएंसी कितने की हो गई भाई, 40,000 की। कौन भरेगा इस डेफिशिएंसी को, 40,000 की, फुल बेयर। देखो जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, डेफिशिएंसी। कोई कुछ बोला है भरने के लिए, कुछ नहीं पता क्या बोला है। तो डेफिशिएंसी सी को दे रहे हैं तो कौन भरेगा, ए और बी भरेंगे, कौन सी रेशो में भरेंगे, कौन सी रेशो में भरेंगे बताइए। प्लीज, आप देखिए ना, ए की, बी की, सी की रेशो 3:2:1 है। गारंटी किसको दी जा रही है, सी को। तो जो रेशो बची 3:2 बची ना, 3:2 में। वरना क्वेश्चन बोलता कि गारंटी 4:1 में, 5:1, वो तो बोला ही नहीं है। तो कितना बना ये, कौन भर रहा है ये, ए। ए और ये भरेगा बी। ए कितना भरेगा, 3/5 ऑफ कितना, 40,000। ए भरेगा कितना, 5 8, 24,000 भरेगा। और ये कितना भरेगा, 2/5 ऑफ 40,000, तो कितना भरेगा, 16,000। ये भरेगा, आपका हो गया। ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, ए और बी से लिया जाएगा और किसको दिया जाएगा, सी को। यही तो होना है, ये तो करते हैं हम। तो व्हाट एंट्री इज टू बी, नंबर 2 एंट्री, एज कैपिटल डेबिट कितने से, 24,000 से, बीज कैपिटल डेबिट 16,000 से, और टू सीज कैपिटल 40,000 से। डेफिशिएंसी ऑफ किसकी थी, सी, मेट बाय ए एंड बी, बिंदास। हो गई डेफिशिएंसी, मेट कर ली इसने। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं हम। अब देखो जरा एंट्री, लेजर पोस्टिंग का रूल समझिए। ए बी अगर डेबिट साइड में, तो लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी, डेबिट साइड में। किस नाम से, सी के नाम से। कैसे करेंगे देखिए यहाँ पर, क्या लिखेंगे, सी इज कैपिटल। सी के अकाउंट नहीं डालना, ए की बी में 24,000 जाएगा, बी में कितना जाएगा, 16,000। लेजर का रूल है ऐसे। और उस तरफ देखिए, सी इज ऑन क्रेडिट साइड, लेजर पोस्टिंग कहाँ जाएगी, क्रेडिट साइड में। किस नाम से जाएगी, यहाँ ए इज कैपिटल और बी इज कैपिटल के नाम से जाएगी। और ए बी में नहीं जाएगी, सी में। 24,000 और 16,000। अब हमारा कैपिटल अकाउंट क्लोज हो चुका है। बना लेते हैं इसको, कैपिटल अकाउंट को। क्लोज कर लें।
चलिए क्लोज करते हैं इसको। आ जाइए। ये कितनी वैल्यू आई? 1,40,000। कितना आया? 1,40,000। क्या बनेगा यहाँ पर बैलेंस शीट? कितना बनेगा? 1,30,000। ये वैल्यू कितनी है? 2 लाख। ये वैल्यू कितनी है? 3 लाख। ये वैल्यू है 2 लाख। ये है 3 लाख। ये वैल्यू है 3 लाख। ये वैल्यू है 2 लाख। बताइए बैलेंस कितना है? ये 64,000 का कितना आया? 2,46,000। अब मैं अगर वेरीफाई करना चाहूँ कि मैंने ठीक किया है, समझना। एक ही ओपनिंग कैपिटल थी 1,30,000 की प्रॉफिट के बाद उसकी क्लोजिंग कैपिटल कितनी होनी चाहिए? 130। हाँ है ना? 130 आ रही है। बाकी लोगों ने नुकसान झेला, इसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। सो ये था क्वेश्चन। जब क्या बोला जाए, गारंटी इन केस ऑफ अ लॉस है, और आपसे क्या बनाने के लिए बोल दें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाइए, और क्या बनाइए? प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनाइए। और साथ साथ क्या करिए? साथ साथ जर्नल एंट्री भी करके दिखाइए। जर्नल एंट्री के साथ ऐसा। ठीक है जी। ये इसे नोट कर लें पहले। और अब आपके पास जो शीट के क्वेश्चंस हैं, मतलब बुक के क्वेश्चन, शीट के क्वेश्चन, दे आर टोटली इन योर ग्रिप। अब आप रेडी हैं कुछ भी करने के लिए? करेंगे जरूर से उनको।